तो गाइस भारत के अंदर दंगे प्रसाद करना और झगड़ा करना, लड़ाई करना ये एक आम चीज़ हो चुकी है। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए। तरह से यहाँ पर आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे का बचाव नहीं करता है, सिर्फ एक दूसरे को मार रहे हैं। अब इसके बीच में क्या रीजन है इसका कोई पता नहीं है और न ही कोई पता करने वाला है। अक्सर जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर वहाँ पर पुलिस को मौजूद होना चाहिए या फिर पुलिस को उसका बचाव करना चाहिए, लेकिन पुलिस का यहाँ पर लोगों को कोई डर नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही किसी सरकार का किसी को डर है। क्या उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? इस चीज का ना डर होते हुए ही एक दूसरे के अंदर वो हौसला पैदा होता है जिससे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। और ये वीडियोस वो वीडियोस हैं जो मेरे आंखों के सामने आए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। लेकिन ऐसे एक नहीं हजारों दंगे प्रसाद हो रहे हैं जिनका वीडियो दोस्तों मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि इतना बड़ा इंडिया यानी अपने भारत देश के अंदर कितने दंगे प्रसाद होते हैं जिनके वीडियोस भी नहीं बन पाते हैं। कुछ लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, कुछ लोगों को धमकियां मिल रही हैं बिना वजह के। किसी की आंखों में कोई डर नहीं है कि कानून उसका कुछ उखाड़ पाएगा। फ्रेंड्स, एक बात तो सत्य है और वो बात आपको माननी पड़ेगी। स्कूल में बच्चे तभी शरारत करते हैं जब स्कूल का लीडर या फिर स्कूल का टीचर्स कमजोर होता है और वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे उसको जरा सा भी नहीं डरते हैं और शोर शराबा, झगड़ा, मारपीट आसानी से करते हैं क्योंकि उनकी आंखों में अपने टीचर्स का जरा सा भी डर नहीं होता है। दूसरी बात, कंपनीज में लोग तभी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं जब कंपनीज के लीडर का कोई भी उनकी आंखों में डर नहीं होता है। उनको जरा सा भी डर नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है और हमें कंपनी के बाहर निकाला जा सकता है। सेम उसी प्रकार इस देश में लोगों के प्रति लीडर का कोई भी डर नहीं है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि जब पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर राज कर रहे हैं, उनके अंदर जब तक मजबूती नहीं आएगी तब तक लोगों के आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब इंडिया का कानून ही इतना लो लेवल पे चल रहा है, लोगों के आंखों में डर कहां से आने वाला। जब भी कोई एक बंदा या फिर कोई एक क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से अगले बंदों का भी उत्साह बढ़ जाता है क्राइम करने का। किसी को भी दिन दहाड़े गोली से दाग देना, किसी को भी चाकू से मार देना, किसी का भी मर्डर कर देना, ये दोस्तों उनके लिए एक आम चीज हो जाती है। न ही उनको कोई कानून का डर रहता है। और अगर जब तक इंडिया का कानून और इंडिया की टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर नहीं पहुंचेगी, जब तक इसमें मजबूती नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ इस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये भेड़िया धसान ऐसे ही चलता रहेगा, झगड़ा लड़ाई ऐसे ही होते रहेंगे, ये दोस्तों कभी बंद होने वाले नहीं हैं। कुछ समय हम पीछे जाते हैं जब बहन कुंवारी मायावती का यूपी पर शासन था। उस टाइम पर दोस्तों उनके शासनकाल में कानून की इतनी मजबूती थी, उस टाइम किसी को भी कोई कुछ कहने की या फिर धमकी देने की भी हिम्मत नहीं करता था। आज दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा और खुद को आवाज और खुद के हक से खुद को ही लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कानून, कोई भी सरकार आपको न्याय दिलाने के लिए नहीं आएगी। किसी की जान से ज्यादा दोस्तों पैसा नहीं होता है। अभी अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश में दोस्तों कितने लोग, 200-250 लोग के आसपास सारे लोग मारे गए। क्या उनको करोड़ों में खरीदा जा सकता था? एक इंसान की कितनी कीमत है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो करोड़ों अपने लाइफ में आगे चल के कमा सकता है, देश को अपनी मुट्ठी पर नचा सकता है, क्योंकि हर किसी को इस देश पर राज करने का अधिकार है। किसी की कीमत की कोई अहमियत या कोई वैल्यू नहीं है, किसकी कितनी कीमत है। सरकार उस 1-1 करोड़ रुपए में उसके परिवार को खुश कर देती है। तो सबसे पहले आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही सरकार अपनी आवाज़ उठाएगी और इंडिया की टेक्नोलॉजी मजबूत होगी और आप लोग इस देश से विदेश में अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। इस स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से सो के जा सकते हैं। और यदि इंडिया की टेक्नोलॉजी में बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा है तो दोस्तों ऐसे ही बड़े बड़े कांड होते रहेंगे और इंडिया के लोग मरते रहेंगे और आप ऐसे ही देखते रहेंगे। मेरी बातों पर आपका क्या राय है जो कि कमेंट में ज़रूर बताएं।